कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माई चैनल न्यू लाइट। तो आज हम करने वाले हैं हमारा जो मैथ्स का सैम्पल पेपर था उसी का सेक्शन नंबर सी। मैंने सेक्शन नंबर ए और बी पहले ही आपको दे दिया है। आज हम करेंगे सेक्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन 8 का ए बोल रहा है, तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कम। देखिए, construct a rectangle one of whose sides is 4 centimeter and the diagonal is of length 8 centimeter। हमें एक ऐसा रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर और उसका डायगोनल होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए एक तो राउंडर और एक डी। ठीक है, चलिए मैं निकाल लेती हूँ, आप भी निकाल। तो दोस्तों, आपको ये तीन ये लेने हैं, ऐसे तीन। ये देखिए, सबसे पहले है राउंडर जिसे कंपास भी कहते हैं, डी जिसे प्रोटेक्टर कहते हैं, और रूलर जिसे स्केल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, उसमें जैसे मैं बनाती जाऊँ वैसा आपको बनाना है। ठीक है, जैसे ये है आपके आंसर शीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने सेंटीमीटर का वो खींचना है, इधर 4 सेंटीमीटर की सबसे पहले आप लाइन खींचे, नीचे से शुरू कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर जगह ज़्यादा लगेगी और उसके बाद हमारा छोटा बनेगा ना, है ना, इसलिए। देखिए, यहाँ से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पेंसिल से करना है। उसके बाद 90 डिग्री के हमें बनाने हैं। उसके बाद अभी हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, यहाँ से 0 तो यहाँ ये 90 डिग्री, फिर यहाँ से इसका 90 डिग्री ये है। ठीक है, बड़ी बना देते हैं क्योंकि बड़ा बनेगा। ठीक है, अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 सेंटीमीटर का इसे खोलेंगे, राउंडर को। यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आर्क लगा देंगे, यहाँ से यहाँ आर्क लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको कर देंगे ज्वाइन, बन गया हमारा एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब मैं आपको इसे नाप कर भी दिखाती हूँ। देखो, यहाँ से ये 8, यहाँ से ये 8, यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 4। ठीक है, यानी हमारे ये सही बना है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, और में क्वेश्चन है जिसे ये नहीं करना है वो ये करेगा। ठीक है, पर मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगी और आप भी दोनों ही मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा इसका 3 सेंटीमीटर का। वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वो बदल दी है इसकी साइज। ठीक है, देखो यहाँ से कोने से ही शुरू करती हूँ ना, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? देखो मैं अब दिखा देती हूँ। देखो, यहाँ से ये 0 से ये इतना। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ रखेंगे, यहाँ से 90 यहाँ पर, यहाँ से 90 यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गया? जब हम यहाँ से ये यहाँ पे रखते हैं, ये वाला देखेंगे, यहाँ से अगर 0 है तो 90 ये वाला, और यहाँ से 0 है तो 90 ये वाला, क्योंकि 90 का एंगल नहीं हटता, वो तो वहीं से रहता है, पर किसी और एंगल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसे हम बड़ा ही बनाते हैं ना। देखो, अब ये कितने का था? 7 का। ठीक है, इधर हम अपनी रूलर रखेंगे, यहाँ से देखेंगे 7 कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ रखेंगे, यहाँ आर्क लगाएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ आर्क लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नाप के देखेंगे कि सही बना है नहीं। हाँ जी, हमारा बिल्कुल सही बना है। ठीक है, अगर आप भी ऐसे नाप लेना। ठीक है, यानी ये वाला भी हमारा सही बना है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये ग्रेड कंप्लीट करनी है, ठीक है, और हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लेंगे, और पर आंसर क्या आना चाहिए यहाँ बीच में -4, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, पर ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी हम -6 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, -4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम +6 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये -4 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या लें, हम यहाँ ले लेते हैं -16, तो यहाँ पर, और यहाँ फिर ले लेते हैं हम +8, यहाँ पर भी हो गया -4। इसे आप करेंगे कि मेरा देखिए आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आप भी कर लेना, पर बुक में है आपके पेज नंबर, मैं आपको बताती हूँ कौन सा है, ठीक है। तो ये देखो, बोल रही थी ना मैं बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम से हटा देती हूँ। ये देखो यहाँ पर है ये वाला क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर भी है, तो इसे करके जाना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही है कि इसे करके जाना, ये पूरा इंटीजर का चैप्टर अच्छे से करना, ठीक है। चाहो तो अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी अलग से वीडियो बनाकर भी आपको दे दूँगी, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब, और अपनी जो आंसर शीट है ना उसमें आपको ये पूरा बनाना है ये, ठीक है। ये पूरी ग्रेड आप बनाकर दिखाओगे, ओके, समझ आ रही है आपको। चलिए देखिए इसमें है, यहाँ आपको इसे देखिए इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाएंगे मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं सारे नंबर लिख लेती हूँ ना, क्या है सबसे पहला 7 10 12 15 3 5, ठीक है। अब देखो इसे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। नीचे वाले इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो सबसे पहले इसे 2 से करेंगे, जूम कर देती हूँ, देखिए जिससे है ना, देखो हाँ। अब इसे हम 2 से करेंगे, अब इसका आएगा यहाँ 5, इधर 15, इधर 5 है ना। अब इधर हम इसे करेंगे 3 से, किससे करेंगे 3 से, इधर तो 5 का 5 ही रहेगा, पर इधर आएगा आपका 5, इधर 5, इधर फिर हम 5 से कर देंगे क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है ना, ये 1 1 1, ठीक है। ये हो गया इतना। अब इनको हम इंटू करेंगे इन दोनों तीनों को, ठीक है। इधर इसका क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका 30, ठीक है। अब देखो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 7 सबसे पहले ये वाला लेंगे, ठीक है, 7 और ये 10। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, अब ऐसा कोई नंबर लेंगे जो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो आप लोग ऐसे देखो, ये है, इसमें से मैं 7 हटा दूंगी, इसमें से मैंने 7 हटा दिया तो 3, इसे मैं किससे कर दूंगी 3 से इंटू कर दूंगी, तो क्या आएगा, ऊपर आएगा आपका 21 और नीचे 30, ठीक है। हमें ऐसे करना है कि हम जो तीनों हैं उनमें नीचे 30 आए, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 12 और 15, ठीक है, इसे इंटू करूँगी, 12 हटा देंगे इसमें से, ठीक है, 12 हटा देंगे। देखो अब इसमें नीचे 30 आना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। अभी हम क्या कौन से 15 के टेबल में कहाँ पर आता है 13, तो 2 पे आता है 30, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 2 पे करेंगे तो 24 है ना, ठीक है, इसका ही हो गया। उसके बाद हम 3 और ये 5, अब हम इसमें 3 किस पे आता है, इसमें आपका 5 30 किस पे आता है, 5 के टेबल में 30 किस पे आता है, 6 पे आता है, तो दोनों को 6 से कर देंगे 30, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 18, ठीक है। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। सबसे पहले इसे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी इन वाले को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, समझ आ रहा है। फिर हम इससे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है 18 30, ठीक है। उसके बाद 21/30, ठीक है। उसके बाद 24/30, ठीक है।
18 वाला कौन सा है, 3/5। उसके बाद कौन सा है 21 वाला, 7/10, ठीक है। उसके बाद 24 वाला कौन सा है, 12/15, ठीक है। ऐसे करना है, ये वाला नहीं लिखना, इसे भी लिखना जरूरी है, समझ आ रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला सेक्शन डी। आज के वीडियो में हम सेक्शन सी और डी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ई करेंगे, ठीक है। चलो इसे करते हैं। तो देखो, अ फ्लोर इज 13 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रेथ, ठीक है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 12 मीटर इज laid on the floor. Find the area of the floor that is not जिसमें कारपेट नहीं है, वो आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना ऐसे इमेजिन पहले बनाकर देखेंगे, ठीक है। आपको पर पेपर में ऐसे नहीं बनाना। देखो ये मैंने बना दिया एक फ्लोर जो है 13 मीटर और ये 12 मीटर, ओके। अब देखो क्वेश्चन पेपर, और एक स्क्वायर कारपेट है, ठीक है। ये है 12 मीटर का, 12 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ फ्लोर करेंगे। कैसे निकालेंगे, 13 × 12, तो क्या आंसर आएगा, आप मेरे साथ करो, मुझे देखो मत, इससे आपको आ नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो 13 × क्या आ जाएगा, 13 × 12 आ जाएगा 156, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ओके। चलो अब देखिए, अब कारपेट का निकालेंगे, एरिया ऑफ कारपेट, इसको हम करेंगे क्योंकि स्क्वायर की साइड क्या, स्क्वायर की सारी साइड ना इक्वल ही होती है, पता है ना इतना। तो हम इसको क्या कर देंगे, 12 × में 12। अगर कोई ऐसे ना कर पाए तो ऐसे कर लेना, ठीक है, ऐसे 12 × में 12, ठीक है। तो 2 1 2 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। फिर ये 2 और ये 1, क्या आएगा आंसर, इधर 4 इधर 4 इधर 1, ठीक है। तो ये आ गया 144, ठीक है। मीटर स्क्वायर वो यूनिट वही रहने देना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें एरिया निकालना है जिसपे कारपेट नहीं बिछी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या था कि एक ना फ्लोर था जो 13 मीटर, क्या यहाँ होगा ना, 13 मीटर लॉन्ग था और 12 मीटर वाइड था, और उसमें एक स्क्वायर कारपेट बिछानी थी जो उसकी साइड क्या थी, 12 मीटर। अब हमें बताना था कि कौन इसमें कितना बचेगा जिस कारपेट नहीं बिछा है। तो देखो कैसे करेंगे, आपको अब तो पता चल गया होगा, पर लिखना भी आप देख लीजिए, ठीक है। द एरिया दिख रहा है ना, रुको मैं करती हूँ ठीक है। तो देखिए वो ना ब्लर आ रहा था इसलिए, ठीक है। द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेट, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 156 में से लिखेंगे हम क्वेश्चन में ऐसे, 156 में से 144 माइनस करना है, ठीक है। और आप ऐसे कोने में ना ऐसे रफ वर्क डाल के कर लेना, ठीक है। तो 156 माइनस 144, ठीक है। चलो मैं अब करके देखती हूँ, इधर आएगा 2, इधर आएगा 1, इधर आएगा 0, ठीक है। इसका आंसर आएगा 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ आएगी कैसे करना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला है। अब देखिए 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं, ईच ऑफ साइड 4 मीटर आर इन 4 corners on a piece of land 12 meter long and 10 meter wide. Find the area of the remaining part of the land. इसमें भी यही करना है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। आओ फटाफट करते हैं। देखिए हम यहाँ पर भी पूरा बनाकर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, यानी ये 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो कोई छोड़ेगा नहीं कोई क्वेश्चन, ठीक है। नहीं तो 5, अगर आपने ये दोनों एक छोड़ दिया ना, 5 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो बनाते हैं, ये हमने बना दिया
रेक्टेंगुलर लैंड, ठीक है। ये हमने बना दिए 4 वो फ्लावर के बेड्स, ठीक है। ये या ऊपर वाली ये है 12 मीटर की और ये है 10 मीटर की, ठीक है। ओके, तो चलो अब देखिए इसे भी ऐसे करेंगे। एरिया ऑफ लैंड, लैंड ये ना, हाँ, एरिया ऑफ द लैंड 12 इंटू 10, ठीक है, यानी 120 इसका आंसर मीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ फ्लोर स्क्वायर 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स, देखो हम इसे 4 सेंटीमीटर का रखते हैं। 4 इंटू में 4 इधर आएगा 8। फिर अब हम क्या करेंगे, रुको रुको रुको, 4 इंटू में 4 16, फिर 16 इंटू 4 64, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 64 माइनस 16 आंसर क्या आएगा, माइनस करके आप देख लेना, इसका आंसर आ जाएगा 6 और इधर 5, ठीक है। ओके, यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया आपको कैसे किया है मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैंने इन लोग का एरिया निकाला इंटू करके दोनों साइड को, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर इसका भी एरिया निकाला फ्लावर बेड्स का भी, उसके बाद दोनों को माइनस कर दिया क्योंकि इसमें भी जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो बचा हुआ पार्ट्स है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपको मैचिंग करनी है। इसको मैं लिख के नहीं करवा रही क्योंकि बहुत आसान है, तो इसमें लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। दिख रहा है। अब देखिए इधर हमें एंगल्स बताने हैं, ये बताना आसानी है, सबको पता ही है क्योंकि हमने ये 5th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले बताना है अक्यूट एंगल, ठीक है। तो जो ये है, ठीक है, क्योंकि कम मतलब है ना। अब ऑब्ट्यूज एंगल ये वाला, ठीक है। अब बताना है राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है, ये रहा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उसके बाद जो बचा वो रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। एक मिनट, देखिए यहाँ एक गलती हो गई है, अक्यूट एंगल ये वाला है, ध्यान दिया नहीं उस पर, और ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स एंगल ये वाला, ठीक है। 370 का है ना। अब देखिए यहाँ हमें पिक्टोग्राफ में करना है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 डिफरेंट विलेज, ठीक है। ये दूसरे उस पेज में था, देखो ये रहा। इसमें मेरे को ना ट्रैक्टर बनाने में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 2 ट्रैक्टर बना दिए हैं, ठीक है। और ये मैं से सर्कल बना के ट्रैक्टर लिख दिया, समझ जाना, ठीक है। अब देखो इसे करते हैं, मतलब ये पिक्टोग्राफ वाले बहुत आसान होते हैं, इसमें से नंबर कैच करने के होते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले है राजपुर, उसके बाद है शाहजहांपुर, उसके बाद है संतगढ़, उसके बाद है रामगढ़, उसके बाद है लखीमपुर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। नेम द विलेज विथ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर, तो हमें वो विलेज का नाम बताना है जिसके पास सबसे कम ट्रैक्टर्स हों। इसको यहीं रखते हैं ना, देखना भी था, ठीक है। तो सबसे कम वाला कौन सा है, ये वाला रामगढ़ गढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, पेपर में भी आप वैसे ही कर सकते हैं, वैसे ही करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 13 का 1, ठीक है, ए, ओके। चलो नेम द विलेज विथ द ट्रैक्टर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर, सबसे ज्यादा किसके पास है, संतगढ़ के पास है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं संतगढ़ के पास। 13 का बी, संतगढ़ थे ना, हाँ संतगढ़, ठीक है। चलो अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन विलेज लखीमपुर, तो लखीमपुर के पास कितने हैं, नंबर ऑफ विलेज ना, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है 5, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना, इधर आप ऐसे लिख देंगे 5 ट्रैक्टर्स, ठीक है, 5 यहाँ आ रहे 5 ट्रैक्टर्स, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, जूम कर देती हूँ, नहीं दिख रहा है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है।
हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स ट्रैक्टर्स हो गए ट्रैक्टर्स डज विलेज संतगढ़ हैव देन विलेज संतगढ़ हैव देन विलेज कितना कौन सा विलेज है अभी शाहजहांपुर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें करना है माइनस। ठीक है, किसका? संतगढ़ का और लखी किसका है तो इसको लिखना पड़ेगा शाहजहांपुर का। ठीक है, अब देखिए शाहजहांपुर के पास कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, शाहजहांपुर के पास 4 हैं। ठीक है, इधर हम लिख देंगे 4। उसके बाद 1 2 3 4 5। इधर आप लोग ना ऐसे 5 वो अपनी क्वेश्चन शीट में ना से पहले लिख देना। ठीक है, तो इसके पास थे 7, हमने गिने थे ना 2 और 1 2 3 4 5। इधर 5 है। ठीक है, एक तो हमें शाहजहांपुर का निकालना है और संतगढ़ का निकालना है, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैं ऐसे करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ हमें तो इसमें आंसर शीट में करना है ना। क्वेश्चन नंबर डी, सबसे पहले शाहजहांपुर के पास कितने हैं? शाहजहांपुर के पास है 4 ट्रैक्टर्स। कितने ट्रैक्टर्स? 4 ट्रैक्टर्स। ठीक है, देखिए यहाँ आप लोग गलती कर सकते हैं। ठीक है, मेरा भी ध्यान नहीं था। देखिए एक ट्रैक्टर का मतलब है 10 ट्रैक्टर। ठीक है, यानी यहाँ इसके पास है 50 ट्रैक्टर, इसके पास है 1 2 3 4 40 ट्रैक्टर, इसके पास है 70 ट्रैक्टर, उसके पास है 20 ट्रैक्टर और उसके पास है 50। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा 50। ठीक है, और सब तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ इसके पास है 40 और दूसरा क्वेश्चन दूसरा किसका था? संतगढ़ का था ना। संतगढ़ के पास कितने से? 70 ट्रैक्टर्स। ठीक है, अब माइनस कर देंगे दोनों का, पता चल जाए कितने ज़्यादा हैं। ये 30 ट्रैक्टर्स ज़्यादा हैं संतगढ़ का शाहजहांपुर से। ठीक है, समझ आ गया आपको? ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसीलिए आपको अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, मेरा ध्यान नहीं था। यहाँ ना ऊपर लिखा होता है एक ट्रैक्टर का मतलब है 10 ट्रैक्टर। तो ठीक है, अब देखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन रामगढ़ एंड लखीमपुर विलेज टेकन टुगेदर। अगर हम रामगढ़ और लखीमपुर का टोटल करेंगे तो कितने जो मैंने आपको समझाया रामगढ़ के पास और रामगढ़ के ट्रैक्टर और लखीमपुर के ट्रैक्टर्स को मिला देंगे तो कितने ट्रैक्टर होंगे बताना है। यानी सिंपल इसमें प्लस करना है। रामगढ़ का है 20 और लखीमपुर का है 50, प्लस कर देंगे 70 ट्रैक्टर्स होंगे अगर वो मिला देंगे तो। थैंक यू एंड टेक केयर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए, कोई और सब्जेक्ट की या कोई और चैप्टर की, तो वो मुझे बताना, मैं उसे भी बना दूंगी। थैंक यू एंड टेक केयर।